जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज ग्रुप डिस्कशन का 12वां दिन है। हमने 11 ग्रुप डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर मेरा वो वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, यह ग्रुप डिस्कशन क्लास 10th का चल रहा है, बिल्कुल क्लास 10th का। और ये यूट्यूब पर लगता है ये पहला बार है। क्लास 10th का ग्रुप डिस्कशन का मेरा ये वीडियो ये सब ये यूट्यूब पर मेरा ये पहला ये चैनल है जो कि क्लास 10th के लिए क्या कर रहा, ग्रुप डिस्कशन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। और 2023 की एग्ज़ाम की एकदम महायुद्ध शुरू है ना। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकता, ठोकरें गिरा नहीं सकता, जीत हो जीत जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोगों को हारना नहीं है, एकदम लगे रहना है। एक दिन आएगा मंजिल और वो मंजिल मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, तो कल का मेरा होमवर्क था कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद ये होमवर्क था, है ना। ये इतिहास बुक का चैप्टर चल रहा था और ये चौथा लेसन है। चलिए तो इसको हम डिस्कस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। इस अध्याय से एक न दो ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन तो उसमें फिर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखिएगा कि हम बोल रहे थे ये आया कि नहीं। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं। क्या याद उद हुआ है बढ़िया से? एकदम बुलंद आवाज़ है तुम लोग का, लगता है एकदम अच्छा से याद करके आया, एकदम तैयारी कर करके ना। 2023 एकदम तुम्हारे आंखों पर होना चाहिए। जब भी नींद टूटे याद आना चाहिए 2023, और कुछ नहीं। 2023 जी रहे हैं 2022 में, लेकिन सपना है 2023 की, यानी कि फरवरी 2023 की। ठीक है, चलिए। और लक्ष्य कितना रहना चाहिए? 450 नंबर प्लस, है ना। इसको टारगेट रखना है। चलो आगे है। और जिस बच्चे का हमारे क्लास में जो फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो मैट्रिक में पास करते हैं, चाहे वो इंटर का हो या 10 का हो या और किसी अन्य विभाग में जो पास करते हैं, उसको हम यहाँ पर उसको सम्मानित करते भी हैं। आपको लाइव वीडियो के साथ दिखाएंगे, वो टाइम आएगा एक दिन, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930। देख रहे हैं कितना बुलंद आंसर इस सबका है। एकदम क्वेश्चन सुनते देरी खलास आंसर इसका। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था कौन? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और 1930 ईस्वी में। कहाँ से? डांडी से। डांडी से। कहाँ से? डांडी से। डांडी से। आओ बढ़ जा, आओ ना, बढ़ जा, बैठो ना। की होगा, वो आते रहता जाते रहता है। अभी शुरू हुआ 5 मिनट, है ना। उन्हें दिखाएगा। ये डांडी पड़ता है कहाँ? गुजरात में। और नमक का सत्याग्रह शुरू किए थे गांधी जी ने यहीं डांडी से। कहाँ से? डांडी से 1930 ईस्वी में। और नमक सत्याग्रह में थे गांधी जी के साथ कितने अनुयायी? 78 अनुयायी। और उनमें से गांधी जी को लेकर कर 79 यानी कि 79 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 79 व्यक्ति थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन भी शुरू किया किसने? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। कब किया था? 1920 ईस्वी में। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था असहयोग 1920 ईस्वी में। ऐसे खत्म हुआ 1922 ईस्वी में। किस आंदोलन के तहत खत्म हुआ? ये चौरा चौरी कांड के तहत। चौरा चौरी कांड की जो घटना हुआ था ना, उसी में ये असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया था? गांधी जी स्थगित कर दिया, उसे रोक दिया गया था। क्योंकि गांधी जी बोले थे कि ये अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हिंसा कभी करना नहीं। लेकिन गांधी जी को आभास हो गया था कि इस आंदोलन में कुछ तत्व जो है हिंसात्मक गतिविधि पकड़ लिया था, है ना, इसीलिए उसे बंद करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जानकारी इसी तरह लेते रहिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कौन किए थे? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। क्लियर? चलो आगे। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? डांडी। डांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हाँ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? देखिए इस क्वेश्चन को जब भी आता है ना बंगाल वाला विभाजन, तो हम 2-3 क्वेश्चन आपको जोड़ के बताते हैं। जैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1900। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1900। सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में। इसी तरह याद करना है। और बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। 3 कठिया प्रणाली क्या थी? अंग्रेजों ने बोला कि अगर आपके 20 कट्ठा अगर जमीन आपके पास है तो 20 कट्ठा में से आप 3 कट्ठा पे नील की खेती करना है और पड़ेगा। इसीलिए वो पद्धति कहलाने लगा 3 कठिया प्रणाली। कौन प्रणाली? क्लियर? चलो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? हाँ, करो या डू या डाई। इसी तरह हम लोग को ग्रुप डिस्कशन एकदम लगे रहना है एग्जाम तक, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था कौन? गांधी जी। इसी में ये नारा आया था करो या मरो, है ना, इसी आंदोलन के तहत। क्लियर? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। किसने? भगत सिंह। अब वंदे मातरम है ये भारत का क्या राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अब वंदे मातरम लिखा अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष। आगे। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था कौन? अंग्रेज। अंग्रेज ने अपनाया था। ठीक है, ये ऑप्शन का हमने आपका डिस्कशन किया। अब आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वीडियो देखो। क्या कहते हैं? प्रकारा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चलिए इसको हम आपको डिस्कशन से बताते हैं बहुत बढ़िया से, समझिए। गांधी जी सबसे पहले इंडिया से गए थे विदेश। कब गए? 1893 ईस्वी में। 1893 ये गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहां सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और वहां पर ये रहे, विदेश में रहे। 1893 में गए, 1914 ईस्वी तक रहा। ठीक है। और वो गांधी जी इंडिया लौटे कब? 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। इसीलिए भारत में गांधी जी जब लौटे इंडिया ना, तो उसके उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को। ठीक है। और गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। और गांधी जी की मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्से ने गोली मार दिए थे उसे। और उसके मुंह से निकले हे राम, हे राम। चलिए, ये गांधी जी के बारे में आपको जरा सा डिस्कशन दिए। आपको ये डिस्कशन मेरा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग का कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही कमेंट मुझे मोटिवेट करता है इस तरह वीडियो बनाने के लिए, और ऊर्जावान होता है, लगता है और दिल से काम करें। ठीक है। चलो, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी-हिंद उपाधि लौटा दी? हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना हुई 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। माइकल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, धाए धाए करके मार दिया सभी को सभा में, है ना। बच्चा बुतरू जे भी था एक भी नहीं छोड़ा, खून की नदियां बहा दिया था, है ना। तो कसम खाया था भारत के कौन? उधम सिंह। कौन से? उधम सिंह ने जा करके इंग्लैंड में घुस कर करके वादा किया था, और वहां जा करके माइकल ओ डायर को क्या कर दिया? मार दिया। उसे भी मार दिया। लेकिन अंग्रेज ने उसे पकड़ करके फिर जेल में डाल दिया, है ना। चलो,
तो इसी के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि क्या कर दिया, लौटा दिया। किसको? अंग्रेज को। बोला ले लो ये तुम्हारा थी उपन्याय, ले लो, हमको अब तुम्हारा ये अवार्ड चाहिए नहीं, तुम हमारे भारतीयों को जान ले लिया है, बच्चे बूढ़े बुतलों किसी को नहीं छोड़ा है, तो तुम्हारी उपाधि मेरे किस काम का, हमने लौटा देते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उपाधि लौटा दिया, सर की उपाधि। कौन उपाधि? सर की उपाधि भी लौटा दिए। किसे? अंग्रेज को। किसे? अंग्रेज को। क्या कुछ जानकारी हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा। एक एक दिन नया नया सीखेगा, उसी दिन जिंदगी में जमा होगा ना तो लगेगा कुछ जानते हैं। अच्छा, चौरा चोरी कांड कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन है डिस्कशन कर ऑप्शन का, कि चौरा चोरी कांड कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। हमने चारों ऑप्शन का डिस्कशन कर दिया। चलिए देखिए कितना मजेदार है, इंटरेस्टिंग आता है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अब चोरी चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? जैसा कि हम पिछले बार अभी डिस्कस कर चुके हैं, पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए ना। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में, लेकिन इसमें अहिंसा की जगह पर हिंसा प्रयोग होने लगा, इसीलिए गांधी जी ने इसे 1922 ईस्वी में क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्लियर। अब भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया कब? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब आया? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। 1942 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। एकदम धज्जियां उड़ेगा ऑप्शन का। चलो आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। कौन समिति? इस समिति है ना। चलो आगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी में हेड गेवार। कौन? हेड गेवार। किसने किया था? हेड गेवार। क्लियर। चलो, सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1800। चलिए आपको हम बताते हैं सिपाही विद्रोह के बारे में जरा सा। सिपाही विद्रोह का सबसे पहले इसका जो एक तरह से कह सकते हो नेतृत्व जो करने वाला था, कौन था? मंगल पांडे। और उसी से समझा जाता है सिपाही विद्रोह, है ना, कि ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे ये, क्योंकि उसके जो ये सिपाही जो थे, तो अंग्रेजों ने ऐसा कहा जाता है उसके कारतूस में क्या किया था? गाय का चर्बी लगाया जाता था, है ना, तो इन्होंने मना कर दिया था। और फिर अंग्रेज ने इसे पकड़ करके मंगल पांडे को क्या कर दिया? फांसी दे दिया। क्या दे दिया? फांसी दे दिया। बोला जाएगा सिपाही विद्रोह का हुआ 1857 ईस्वी में, है ना। इसका नेता कौन थे? मंगल। ये भी उत्तर प्रदेश से थे। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। क्लियर। चलो आगे है। और 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पीछे रिपीट भी करते जाना है। फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाया? अंग्रेजों ने। एकदम प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी थे। क्लियर। अच्छा, लाला लाजपत राय का जानते हो? लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गया। बाल गंगाधर के भी क्या हुआ? मृत्यु हुआ, है ना। लाला लाजपत राय का भी हुआ। लाठीचार्ज के दौरान इसकी मृत्यु होगी। कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों क्या हुए? इसके नेतृत्व में आए और उन्हें आंदोलन किसके ऊपर छेड़ दिए? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के। तो फिर उन्होंने तीनों व्यक्तियों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, तीनों को पकड़ करके अंग्रेज ने 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया उन क्रांतिकारी को। बहुत दुख होता है सुन करके। और सबसे कम उम्र में फांसी पड़ा था खुदीराम बोस को। मात्र 20 वर्ष की उम्र में उसे फांसी दिया गया। सोचिए कितना दुख की बात है। चलो आगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस तिथि को हुआ? ये भी क्वेश्चन हमने आपको रिपीट करा दिया। आगे, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? चलिए मैसूर के बारे में जानिए आप। मैसूर का अभी नया नाम है कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है ना, इसका पुराना नाम था मैसूर, और नया नाम क्या है? कर्नाटक। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आज तुम लोग गर्दा उड़ा देते हो यार, बहुत याद किया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया वेदों की ओर लौटो का नारा, है ना। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? देखो, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद। इसकी माता का नाम क्या थी? कस्तूरबा। इसकी पत्नी नाम कस्तूरबा गांधी। इसकी कौन थे? इसकी पत्नी थी। अब पुतली बाई इसकी कौन थी? माता। अब मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, इसके पिताजी के नाम थे। किसके? गांधी जी के, है ना। अब गांधी जी के कितने बेटा हुए? 4। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, 4 पुत्र हुए इसके। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हिंद स्वराज पुस्तक, ये लिखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया? बारदोली आंदोलन के दौरान। और कौन दिए? वहां की महिला ने। वहां की महिला ने दिए। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर पड़ता कहाँ? पाकिस्तान में। पहले ये इंडिया में था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता, है ना। आगे आंसर। चलो, हम 24 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि नहीं? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। 1917 में पता है क्या हुआ था? 1917 में सत्याग्रह हुआ था। कहाँ? सबसे पहले गांधी जी ने सत्य का प्रयोग किया था। कहाँ? इंडिया में। कहाँ? अपना राज्य, जिस राज्य से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। क्या? कौन सा राज्य में है? हाँ, बिहार राज्य से शुरू किया गया था। बिहार राज्य में कहाँ? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में से ही सबसे पहले शुरू हुआ था सत्याग्रह का, है ना। अच्छा, गांधी जी को सत्याग्रह पश्चिम चंपारण में जो बुलाया था, उसको निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया। बहुत बड़ा वो जमींदार व्यक्ति था। उन्होंने, उसके ऊपर बहुत सारा दुख था, अत्याचार था, उसे देख कर नहीं रह गया। गांधी जी को वहाँ पर निमंत्रण दिए, उसे वहाँ पर बुलाए, है ना। तो वहीं से सबसे पहले गांधी जी ने सत्य का, अहिंसा और सत्य का क्या किया? प्रयोग शुरू किया। कब? 1917 ईस्वी में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। गर्दा उड़ा देते हो तुम लोग। 1916 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने नहीं, गलत बोल रहे तुम लोग, गड़बड़ा जाते हो। लाला हरदयाल कब किया? 1913 ईस्वी में। कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, हड़बड़ाने बात नहीं है, सुधरे। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा? जो गड़बड़ा रहा है वही तो यहाँ पर सुधरेगा ना, है ना। वो तो बताने के लिए हम ये हैं। लाला हरदयाल लाल ने किसका गठन किया? गदर पार्टी की स्थापना किया। कब किया? 1913 ईस्वी में। एकदम बिल्कुल झक्कास क्वेश्चन है ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ? हाँ, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में। तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1900 किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कर्जन को कर्जा हो गया, बोला बांट दो नहीं, इसीलिए कर्जा हो गया, वो बांट दो, काट दो। यानी कि कर्जन आज रखने की बताई थी लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन, बांट दिया बंगाल को। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चला सा आपको इसको बताते हैं तिथि। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 1930 ईस्वी में। बोलो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। 1931। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए? भाग लिए। जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तीनों गोलमेज मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय, यानी कि 1930 में, 1931 में, 1932 ईस्वी में, तीनों में भाग लिए। कौन? डॉक्टर भीमराव। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह किन आदिवासियों में था? उरावों में। किसमें था? उरावों में। क्वेश्चन नंबर, अब हम चल रहे हैं 36 की ओर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे? ये सब पीछे रिपीट क्वेश्चन हमने डिस्कशन आपको कर दिए हैं, आपको याद करना आसान होगा। गांधी रिविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में, ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 39। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना कब किया? 1928 ईस्वी में। चलिए आपको 1928 के बारे में एक तारीख और बताते हैं। साइमन कमीशन, नाम सुने हैं? साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 ईस्वी में। 1927 में। अब वो इंडिया या 1928 ईस्वी में? 1928 तारीख देखें तो मुझे भी याद आ गया, चला उसे बता देते हैं। और 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? दांडी यात्रा, दांडी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलो, और 1929 में लाहौर अधिवेशन, और उसी में क्या रखा गया था? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये पिता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन थे? पिता। हम जो प्रस्तावना जो पढ़ते हैं, प्रस्तावना क्या पढ़ते हैं? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से पहले उसका क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताविका, उद्देश्य प्रस्ताव। कौन था नाम उसका? उद्देश्य प्रस्ताव। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताविका, उसका नाम बदल के प्रस्तावना कर दिया गया था, ठीक है। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभु संपन्न जो है ना, उसे प्रस्तावना बोलते हैं ना। तो मोतीलाल नेहरू ने ही तैयार किया था, इसका बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा के सामने। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए? पंडित जवाहरलाल। इसे प्यार से क्या बोलते हैं? चच्चा। इसका जन्म हुआ 14 नवंबर को, आने वाला है इस महीना के बाद, ठीक है। चलो, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती। दयानंद। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का ये लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारा और अभी VVI है, जरा सा उसे भी देखने का मन कर रहा है, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। क्या देख लें? चलो देख लेते हैं। अली मुदालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। कौन विद्रोह? मोपला विद्रोह का, ठीक है। चलो देखो, और है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग। किसने? लॉर्ड। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी में किया था। कब किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। बहुत VVI क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। आगे है, फिर है ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था? दांडी यात्रा से। ये भी पीछे रिपीट क्वेश्चन है। फिर रिपीट क्वेश्चन है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी। VVI क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, गलत हो गया, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया गया। उसमें मैडम भीकाजी कामा ने झंडा लहरा दिया था, गाड़ दिया था, है ना। चलो आगे। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया? नहीं, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा। तारीख के साथ याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है। 12 मार्च 1930। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। हाँ, 1920। अच्छा, बहुत VVI क्वेश्चन। हम लोग बोलते हैं ना महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो बताओ, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। क्लियर? चलो, 1920
चलो, अच्छा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, है ना। आज करते जाइए इसको। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? यस। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? रिपीट क्वेश्चन है ये भी, रिपीट क्वेश्चन है। चलो, पूना समझौता। कौन समझौता? किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच कौन समझौता हुआ? पूना समझौता। कौन समझौता? अब पूना समझौता कब हुआ पता है? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में, ठीक है। केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था कौन? गांधी जी ने। गांधी जी ने, ठीक है। किसको? किसको? अंग्रेज को, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था, चौथा चैप्टर कि यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हमने भारत में राष्ट्रवाद, इसका हमने VBI क्वेश्चन किया है। एकदम गारंटी साथ बोलते हैं इसी से क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। इस चैप्टर से आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और अगले दिन का जो होमवर्क है, होमवर्क लेना है ना। चलिए, होमवर्क के रूप में टास्क है, आप लोग ऑनलाइन क्लास वाला भी देखिए। अर्थव्यवस्था और आजीविका, चैप्टर 5 है ना, यानी अध्याय 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। आप लोग इसमें जो पूछा हुआ जो क्वेश्चन है VBI, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत कम है, 10 से 12 क्वेश्चन VBI है। हालांकि इसको कल हम थोड़ा सा और खींचेंगे, अपने से भी बताने की कोशिश भी करेंगे ताकि और जानकारी हो जाए, ठीक है। और तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर इसी मुस्कान के साथ, इसी खुशी के साथ और इतने ही उमंग के साथ और इतने ही बच्चों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सभी बच्चे ऑफ ऑनलाइन वाले। जय हिंद, जय भारत।